हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि हाल फिलहाल में G20 की सारी समिट लगभग समाप्त हो गई हैं। इसके बाद भी एक बैठक होगी, लेकिन उसमें राष्ट्र प्रमुख नहीं रहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं 2023 का जो G20 है वो कंप्लीट हो गया है ना। तो G20 से सभी एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन बनेंगे, सबके लिए तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें जिस हिसाब से एग्ज़ाम होगा उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा थोड़ा देर सही, लेकिन लगभग सारी चीज़ों को मैं इसमें कंप्लीट कर दिया हूँ। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं और इसके उपरांत भी अगर कुछ चीज़ें रह जाएंगी तो देखा जाएगा, 50-60 क्वेश्चन करके कराएंगे उसका भी प्रैक्टिस सेट। तो फिलहाल इसमें हम लोग डिटेल्स में चीज़ों को कवर करेंगे। तो G20 बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे ही जान रहे होंगे आप लोग। कौन सा संस्करण था? नॉर्मल सा क्वेश्चन ऐसा भी ले लेगा, है ना, कि 18वां संस्करण था 2023 का, और 2022 से 23 तक की अध्यक्षता का जो है और जिम्मेवारी मिली थी इंडियन गवर्नमेंट को, है ना, इंडिया को। ये उसके थीम है ना। अच्छा, थीम जो है दो है, एक वसुधैव कुटुंबकम भी है और दूसरा हाँ क्या है, वन अर्थ। चलिए, ये फिलहाल G20 को थोड़ा सा दिखाया गया है वैश्विक पटल पर, और G20 इतना व्यापक हो चुका है। जब ये चला था तो सिर्फ G7 से था, है ना, फिर बदलते बदलते G7, G8, G7, अब आज है G20 का मतलब क्या है ये समझ रहे हैं? G20 मतलब G से ग्रुप है, ठीक है। तो 20 देशों का ग्रुप है ना, 20 देश, जिसमें से 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोप वाले जो लोग हैं ना, यूरोप के लोग, वो क्या करते हैं, चाहे वो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के मामले में हो या कुछ ग्रुप बनाना हो, तो इकट्ठा ग्रुप बना लेते हैं, है ना। तो जैसे यूरोपियन यूनियन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र हो जाता है, ऐसा ही यूरोपियन यूनियन है जो 19+1 है ना। और भविष्य में अब इसको क्या कहा जाएगा, 19+1+1, है ना। ये जो एक बढ़ेगा, अर्थात अब G21 होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने इसमें काम किया है। तो इसमें किसको जोड़ा हुआ है? साउथ अफ्रीका नहीं, हाँ, अफ्रीकी यूनियन, ठीक है ना। उसमें भी ढेर सारे देश हैं। अभी मैं प्रैक्टिस के क्वेश्चन में ले भी आऊँगा कौन से कितने देश हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत कहाँ से किया जाए? पहले तो ये पहले देख लीजिए, इसका कुछ चित्र है। समिट में लोग बैठे हुए हैं ना। G20 जो होता है वो दो तरीके से होता है। पहले G20 में राष्ट्र प्रमुख नहीं हुआ करते थे, पता है कि नहीं। G20 जो है शुरुआत हुआ था 1999 से, है ना। यहाँ तो दिखेगा भी नहीं, तो इस स्लाइड पे लिखने का कोई मतलब भी नहीं है, तो यहीं से शुरू करते हैं। तो अभी क्या है, G20 2023 ये 18वां संस्करण है और इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है? भारत, ठीक है, ये तो जानते ही हैं। और भारत से पहले कौन कर रहा था? 17वां इंडोनेशिया, ठीक है। अब आपको देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि भारत ने जो है G20 की मेज़बानी की जिम्मेवारी ली थी, वो 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर, अभी नवंबर ख़त्म नहीं है ना, तो एक बार और कहीं न कहीं औपचारिक रूप से वो भी बैठक होगी, 2023 तक G20 की अध्यक्षता की है, समझ रहे ना। इससे पहले इंडोनेशिया ने 17वां किया था। और बाकी जो है स्लाइड के हिसाब से, अब इसमें देखिए लोगों के बारे में ज़रूर चर्चा करिए। G20 में क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि कितने रंग हैं। लोगों में हमें पता है दो चीज़ें हैं। पहला क्या है, एक तो पृथ्वी है, दुनिया को दिखाया जा रहा है, देखिए है, और ये देखिए कमल है। ये जो कमल का फूल है वो गिनिए इसको कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ ब्राइटनेस आ रही होगी ना, तो यहाँ खड़े हैं। तो टोटल ये जो 7 है, ये सातों महाद्वीपों को दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन पूछ लेगा
कि G20 के लोगों में जो कमल का फूल है उसका अर्थ क्या है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सातों महाद्वीपों का को इंगित कर रहा है। इसमें टोटल कलर कितने हैं, ये तो देखिए बहुत आसान है, सब लोग जानते हैं। G20 इतना ज़्यादा व्यापक रहा है कि सबको याद रहेगा ही। वसुधैव कुटुंबकम है ना, और वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम का ही ये पूरा मतलब है, ठीक है ना। तो इसमें रंग कौन कौन से हैं जो हमारे पास तिरंगा में है। हमारे तिरंगा में कितने रंग हैं, 3 नहीं है, 4 रंग हैं। तिरंगा में 3 रंग नहीं है, 4 रंग है, क्योंकि जो चक्र होता है उसे भी हमें गिनना है। तो पूरा यहाँ देखिए स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट की, देखिए पहली बात यहाँ पे फूल लगा दिया कमल का, अब समझ लीजिए। और जो रंग है, रंग जो है जो हमारे तिरंगे में वही सारे रंग हैं, है ना। केसरिया, सफ़ेद, हरा और बीच में जो चक्र है नीला, ये 4 रंग हैं। तो लोगों में पृथ्वी है और कमल है, ये तो हम जानते ही हैं, लोगों से ही समझ में आ जाएगा। एजेंडा क्या रहा है, सीधी सी बात है, एजेंडा से क्वेश्चन पूछेगा। एजेंडा क्या, थीम क्या, ये हम कह सकते हैं। तो समावेशी, महत्वाकांक्षी, ये मोदी जी ने कहा था, अभी उनका जो है। फिर कार्यवाही उन्मुख, यानी कि कार्रवाई उन्मुख होने का तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या होगा कि कार्यवाही की ओर, हाँ, लोग देखें, काम करें, उन्मुख रहना, है ना। और निर्णायक, ये इसका एजेंडा है, ठीक है। तो यहाँ से अभी ये बेसिक सा देख लीजिए, उसके बाद जो है यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा ज़रूर, रंगों से भी। और आ जाइए, सही कर दीजिए भाई रोहित। अब ये जो है कुछ इस तरीके का, एक तरीके से हम कह सकते हैं ट्रायंगल टाइप का बनता है, समझ रहे ना। इसमें यही होता है, 3 लोग पैरेलल चलेंगे। जैसे अब अगले साल जो है इंडोनेशिया इस त्रिकोण में से बाहर हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इंडोनेशिया जो जिसके यहाँ हो चुका है समिट, फिर ब्राज़ील जिसके यहाँ 2024 में अगली बार होगा, और जिसके यहाँ हो रहा होता है, तो मोदी जी जो है ब्राज़ील के राष्ट्रपति महोदय को, वहाँ के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनको, वो हथौड़ा जो कोर्ट में होता है ना उसी टाइप का, तो उनको सुपुर्द कर दिए हैं कि अगली मेज़बानी ये करेंगे। अब 2023 जब ख़त्म होगा, जब तक अगली सेशन यहाँ शुरू होगी, तब ब्राज़ील यहाँ पहुँच जाएगा, और यहाँ पे अगला देश आ जाएगा साउथ अफ्रीका, ठीक है। भारत यहाँ आ जाएगा, ये चलता रहता है सीरीज़, समझ रहे ना। ये ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो G20 की प्रेसिडेंसी इस तरीके से चलती है। उसके बाद जो है मोदी जी की जो है वक्तव्य देख लीजिए। इस वक्तव्य से जो पहले भी मैं बताया हूँ कि क्या था, तो अध्यक्षता करते समय इन्होंने क्या कहा, देखिए थीम क्या है, G20 की अध्यक्षता दुनिया में एकता की सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने की ओर काम करेगी। इसलिए हमारी थीम क्या रहेगी, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, ठीक है ना। सिर्फ अंग्रेजी में नहीं बोल दीजिएगा कि अच्छा वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, ठीक है। हिंदी में भी चीज़ों को याद रखना है। थोड़ा सा अरेंज करने में जो है दिक्कत हुई है। फिर से, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, मोदी जी ने क्या कहा है इस नारे या इस थीम के लिए, वो सुनिए। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये मानवीय परिस्थितियों में उन हालिया बदलावों को ध्यान में रखता है जिनकी सराहना करने में सामूहिक रूप से विफल रहे हैं। ये भी इनका वक्तव्य है, ये ध्यान रखेंगे। अपने थीम के लिए 2 वक्तव्य इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है। अब टोटल जो है देशों का भी हमें याद रखना है, हालांकि इसको एक बार स्पेशली देख लिया जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, देखिए सबसे पहली बात, जितने भी देश हैं उनकी राजधानियाँ, राष्ट्र प्रमुख और करेंसी,
रीजनिंग में भी क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, समझ रहे ना मेरी बात। तो इसको मैं दिखाई दे रहा हूँ, बाकी देख लीजिएगा। देखिए अर्जेंटीना के महोदय जी हैं, प्रेसिडेंट है ना, अल्बर्टो। अब देखिए यहाँ पे जो उसका जो अंग्रेजी है, कुछ अंग्रेजी से अलग अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से पूछेगा द बॉस इन्होंने कहा था, है ना। मोदी जी को बॉस कहने वाले ऑस्ट्रेलिया के ही प्रधानमंत्री रहे हैं, याद रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। और बाकी सबको ये अभी इनका जो है, इनका बहुत पुराना एरोप्लेन था जिससे जाना था, कुछ ख़राब वराब हो गया है। अब यहाँ से सब में से बनेगा, रीजनिंग में भी क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा बनेगा कौन कि कौन अनुपस्थित रहे हैं, ठीक है। रसिया के प्रेसिडेंट नहीं आए, और चाइना, समझ रहे ना। ये तो ठीक है, अपने विदेश मंत्री को भेजे भी थे, लेकिन चाइना ने बाइकआउट क्या मतलब उसका कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ है। इसमें दिखाया कि नहीं, जिनपिंग साहब भी दिखे नहीं थे। तो एक साथ इनको पीडीएफ में आप देख लेंगे, फिर उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर इसको कराना होगा तो स्पेशली इन पे कराएंगे पूरे देश, ठीक है, पूरा देश की राजधानी, करेंसी, जो भी महत्वपूर्ण है वो। बाकी भारत के दामाद साहब को भी ध्यान रखेंगे, है कि नहीं है। ऋषि सुनक, अब उसमें नाम देखने की क्या जरूरत है, उनकी तो नाम याद ही होना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए, खातिरदारी हो रही है, खातिरदारी हो रही कि नहीं हो रही है ना। चलिए अब यहाँ से ये कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ लेगा बाय डेट। तो हमारे यहाँ जो फाइनली राष्ट्र प्रमुखों का जो समिट हुआ था 9 से 10 सितंबर, ठीक है, 9 और 10 सितंबर 2023 को कंप्लीट किया गया था। अंतिम रूप से शिखर सम्मेलन हुआ था। अब इसमें पूछेगा कि भारत जो है कितने जगहों पे, क्योंकि आप देख रहे थे लखनऊ में, कहीं कहीं हर जगह, है ना, जयपुर हो, हर जगह सम्मेलन हो रहा था। तो टोटल 32 विभिन्न कार्यक्षेत्र में 60 से अधिक शहरों में कंप्लीट किया गया, और टोटल जो है 200 से अधिक बैठक हुई थी, कंप्लीट बैठक, ठीक है। अभी जो बैठकें हैं जिस जिस शहरों में वो भी इसमें देखने को मिलेगी। अब यहाँ से सिर्फ इतने में पूछ लेगा, समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि बताइए G20 का शिखर सम्मेलन भारत के कुल कितने राज्यों में हुआ था, या सॉरी शहरों में हुआ था, है ना। तो विकल्प आप ध्यान रखेंगे, और टोटल लगभग 200 से भी अधिक बैठकें हुई हैं, है ना, अभी तक। तो ये ध्यान रखेंगे। और टोटल 32 कार्यक्षेत्र, यानी कि अलग अलग जगह, चाहे महिलाओं की बात हो या जो भी चीज़ें हों, सब पे चर्चा करते हुए। साथ साथ में नोट्स होता जा रहा है क्या आप लोगों का? फास्ट हैं, तेज़ी से हैं। फिर हम बात करेंगे इंडोनेशिया 17वां संस्करण किया था, हाँ चलिए दे दूंगा पीडीएफ या कुछ, आपको मौका मिल जाएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, ये कम कर लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा मिस्टर, आप लोग सभी लोग, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये, उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, समझ रहे ना। अगली बार जब त्रिकोण बनेगा तो इन तीनों का बनेगा, हालांकि मैं पहले ही चर्चा किया हूँ। तो 20वां संस्करण कहाँ होगा, ठीक है ना। 2025 में G20 का जब शिखर सम्मेलन होगा तो उसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा, और ये 20वां होगा, ठीक है। 19वां ब्राज़ील में होगा 24 में, ठीक है ना। इंडोनेशिया करा चुका और भारत भी करा ही चुका। तो ये चारों याद रखिए। 2022 का जो है इंडोनेशिया ने कराया हुआ था 17वां, और 2023 में 18वां भारत, और 19वां कौन करा लेगा, ब्राज़ील। ब्राज़ील किस महाद्वीप में है, ब्राज़ील किस महाद्वीप में है, बताओ भाई, किस महाद्वीप में है, हाँ बताइए। कुछ लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अमेरिका है, लेकिन कौन सा अमेरिका, सिर्फ अमेरिका कहेंगे तब तो देश हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, है ना। उसकी राजधानी भी क्या है, ब्राज़ीलिया,
ठीक है। सबसे बड़ा देश है, इसी में हम देखते हैं अमेज़न नदी बहती है ना। बाकी दक्षिणी अमेरिका में ही क्या है, धरती का फेफड़ा है ना, पृथ्वी का फेफड़ा लंग्स है। तो ये याद हो जाएगा ना, हो गया आप लोगों का। मुझे स्लाइड भी ढूंढनी है ना इधर उधर। बैठक, चलिए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पहले देख लेना चाहिए था, लेकिन ठीक है। देखिए G20 का जो स्थापना हुई थी 1999। G20 क्यों, G20 जो ग्रुप 20 देशों का ग्रुप बना, ये किस लिए बना, इसका उद्देश्य क्या था? ये जो ग्रुप बना है, सीधी सी बात है, इसका सीधा इंटेंशन अभी तक तो यही रहा है कि हमें वित्तीय, चाहे विकासशील देशों, और इसमें आप देखेंगे दुनिया के सारे पावरफुल देश इसी में हैं, है ना। भारत पावरफुल अभी हो जाएगा कुछ समय बाद, सबसे ज़्यादा यही हालांकि है ही। इंडोनेशिया, इटली, यानी कि विकसित और विकासशील देशों का एक समूह है, और ये वित्तीय समावेशी जो भी इसका कार्यक्रम होगा, किस तरीके से व्यापार वगैरह करना है, ये सब इसका उद्देश्य रहा है। तो सोचिए G20 में दुनिया के 60% आबादी वाले जितने भी देश हैं, टोटल 60% आबादी इन्हीं के पास है, और GDP का 80% इन्हीं के पास है। हालांकि अब जो गरीब देश हैं, जैसे हम अफ्रीकन यूनियन की बात कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं मोदी जी ने इसमें इनवाइट कर लिया है। बाकी सबसे पहले सभी अमीर देश ही थे, और वैश्विक व्यापार का लगभग 80% या टोटल हम कहेंगे 76% ये लोग हिस्सेदारी रखते हैं विश्व पटल पर। समझ रहे ना, क्या चीज़ें ध्यान रखना है, दुनिया का 60% जनसंख्या इन्हीं के पास है, 80% GDP इन्हीं के पास है ना। GDP मतलब क्या हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद, है ना। और वैश्विक व्यापार का भी 76% इन्हीं के पास है। तो देखिए इनका क्या, इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना, ये इसका उद्देश्य था। हालांकि आतंकवाद और बाकी चीज़ों पर भी चर्चा होने लग गई है, भारत ने इस बात पे थोड़ा सा ज़्यादा जोर दिया है। और एक चीज़ समझिए, यहाँ से जब क्वेश्चन आप छोड़ देंगे तो बड़ी समस्या होगी। आएगा तो ज़रूर, और ये सारे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि लगभग महीनों पेपर होते हैं, तो क्वेश्चन बनने। G20 का पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था, ये शिखर है यार, शिखर सम्मेलन जिसमें राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे, ध्यान रखेंगे 1999 में इसका गठन हुआ। लेकिन उस समय कौन कौन लोग शामिल हुआ करते थे, देशों के गवर्नर, समझ रहे ना, जैसे हमारे यहाँ RBI के गवर्नर, तो जो भी सेंट्रल बैंक है उनके गवर्नर और वित्त मंत्री, ये शामिल हुआ करते थे 2007 तक। इस चीज़ को समझिए। और फिर अब लगने लगा कि अब राष्ट्र प्रमुख को भी इसमें एंट्री देनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें। तो 2007 में इस चीज़ को शामिल किया गया, राष्ट्र प्रमुख इकट्ठा हुए, और 2008 में पहला सम्मेलन जब हुआ, जो सारे के सारे राष्ट्र प्रमुख थे वो अमेरिका में 2008 में शामिल हुए थे। तो सारे राष्ट्र प्रमुख का मतलब इसलिए कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, अमेरिका में राष्ट्रपति, फिर हम देख लेंगे इंग्लैंड में प्रधानमंत्री, इस तरीके से अलग अलग होते हैं ना। और किसी ब्रिटेन में वही प्रधानमंत्री, हाँ ब्रिटेन के तो आए थे ऋषि सुनक। तो G20 के हम लोग देख रहे थे क्या है, 19 देश, यूरोपियन यूनियन, और अब जो है ये अभी आधिकारिक रूप से नहीं है, अभी G20 ही है। G21 हो जाएगा, ये तो मैं अपनी मर्जी से ऐड किया हूँ ना, समझ रहे हैं। अफ्रीकन यूनियन भी ऐड कर लिया गया है भाई यहाँ G20 लिखा हूँ, G21 नहीं किया होगा अभी तो। और भाई खुशी तो होगी कि कुछ तो कर रहा है भारत, है ना। तो ये अफ्रीकन यूनियन को ध्यान रखेंगे। देशों को देख लीजिए, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया का पूरा जो है गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रीका, उसके उपरांत यूनाइटेड किंगडम, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपियन संघ, ठीक है ना। ये सभी इसमें सम्मिलित हैं।
सारे स्लाइड से क्वेश्चन बनेगा ज़रूर, है ना। हाँ, ये उत्तर नहीं, उत्तर तो आता ही नहीं, उत्तर से कोई मतलब नहीं है, उसकी तो बंद अर्थव्यवस्था है, उसे क्यों अर्थव्यवस्था में मेहनत करनी है भाई। एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था ही बंद अर्थव्यवस्था है, ना तो विदेशों को सामान बेचता है और ना ही खरीदता है, वो अलग ही है। नाम सुना है कि नहीं, किंग जोंग उन, है ना, सबसे बेहतरीन आदमी वही है। हाँ, क्वेश्चन शुरू हो गया। अब देख लीजिए भारत किस पे फोकस किया है, मुख्यतः भारत का फोकस किन चीज़ों पर रहा है। महिला सशक्तिकरण, समझ रहे ना, इसके लिए स्पेशली जो है बैठक भी हुई है। ये ध्यान देते रहिए, जब कठिन प्रश्न बनाएगा तो वो कहेगा कि निम्न मुद्दों में से किस पे चर्चा या कौन सा मुद्दा नहीं था, भारत ने किस मुद्दों पर चर्चा या फोकस नहीं किया, तो इसमें से 3 दे देगा, कोई एक नहीं देगा, कुछ और दे देगा, ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे भी चर्चा हो रही है, क्योंकि आजकल जो है जो हैकिंग और बाकी चीज़ें चल रही हैं ना, इंटेलिजेंस, सर्कुलर इकोनॉमी पे भी काम, चूँकि पहला इसका यही काम था, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, इस पे भी चर्चा हो रही है। फाइट अगेंस्ट इकोनॉमिक क्राइम, है ना, उसके बाद हेल्थ, एग्रीकल्चर और कल्चर, यहाँ ध्यान रखेंगे कल्चर भी है, और टूरिज़्म, इन सब पे फोकस किया गया है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी चर्चा किया गया है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग देखिए, मोदी जी जो है, और थोड़ा यहाँ नहीं कहना चाहिए, हम कहें प्रधानमंत्री जी का जो है ये वाला जो है अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने में ये मुद्दा जो है काफ़ी व्यापक है, ये समझिए, क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने की जिम्मेदारी रही है, तो वो जो अटलांटिक वाले क्षेत्र के देश हैं वही सारे के सारे हैं। अब भारत और चाइना अब हुए हैं ना, चाइना तो चलिए तब भी ठीक ठाक आगे चला गया, भारत तो अब पोल्यूशन बढ़ा रहा है, हालांकि बहुत काम कर रहा है इस पे। जो चूँकि ये लोग क्या थे, पूरे यूरोप वाले देश, अमेरिकी देश क्या हुए, पहले ये लोग विकसित हो गए, खूब ज़्यादा उत्पादन किया इन्होंने, कल कारखाने थे, प्रदूषण खूब फैला, और बगल में ही अफ्रीका महाद्वीप है, जो गरीब हैं बेचारे, उनके यहाँ तो कंपनी कारखाना बड़ी मुश्किल से जानते हैं क्या होता है। लेकिन अब क्लाइमेट से सबसे ज़्यादा समस्या में वही है, तो सभी विकसित देश, हालांकि बताया गया कि भाई इतना इतना आपको फंड खर्च करना है क्लाइमेट के लिए, ये मुद्दा ज़रूर ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस पे ज़रूर चर्चा करनी चाहिए हम लोगों को, ठीक है। अब एक चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे, एक चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे, पहले ये बताइए है क्या, ये जो आपको अवशेष दिख रहा है ये क्या है, ये नालंदा विश्वविद्यालय है, किसने बनवाया था। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि बनवाया किसने था और नष्ट किसने किया था, है ना। तो कुमारगुप्त बनवाया था, जो किस साम्राज्य का शासक है, गुप्त साम्राज्य, है ना। गुप्त साम्राज्य में, गुप्त साम्राज्य का स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, फिर उसके बाद घटोत्कच, फिर ऐसे ही हम देखते हैं आगे, चंद्रगुप्त फिर प्रथम होता है, कुमारगुप्त तो बहुत बाद में आएगा। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और इसको जलवाया कौन था, आज की जो स्थिति के लिए जिम्मेदार है वो कौन है, बख्तियार खिलजी, ठीक है ना। देखिए दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो किसी से लाभ प्राप्त करके धन्यवाद देते हैं, और दूसरे ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि यार हाँ, कि ये कैसे, मुझे जैसे ऐसा बताया जाता है कि कुछ बीमारी वाली समस्या थी, है ना, और जितने भी उस समय के वहाँ से जो वैद्य उस समय होते थे ना, चिकित्सक वैद्य, तो जो जितने मुस्लिम क्या कौन से हम कहेंगे, जैसे हाँ आक्रांताओं के साथ जो आए थे,
वो लोग इलाज नहीं कर पा रहे थे, सही नहीं हो पा रहा था मामला। और नालंदा विश्वविद्यालय के ही कोई गुरुजी थे, उन्होंने उसकी तबीयत ठीक कर दी। ठीक है, इसकी कहानी कभी हम लोग बाद में समझेंगे ठीक से। अब इसको इस चीज़ की चिढ़ हो गई कि ये इन लोगों का जो है चिकित्सा पद्धति हम लोगों से ज़्यादा डेवलप क्यों है, तो उसने कहा चलो कि तबीयत जलवा देते हैं। एक्सपोज हो रहा है क्या? हाँ, बात समझ आ रही ना? तो बख्तियार खिलजी क्वेश्चन ये पूछ लेता है किसका सेनापति था। ठीक है, सेनापति कहेगा तो हमें बस कुतुबुद्दीन ऐबक बोल देना है, लेकिन थोड़ा सा बहुत अंदर जाएंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, ये सब मोहम्मद गौरी के गुलाम हुआ करते थे। समझ रहे ना, ये साथ में लेके आया था। लेकिन फिर 1206 में ऐबक का काम शुरू होता है और उससे पहले ये जला दिया था। चूंकि सेनापति हम नहीं कहेंगे ना, हालांकि कहते हैं 1199, ठीक है, 1999 नहीं है, 1199 में जलवाया था बख्तियार खिलजी। ठीक है, और 1206 में कौन बना था शासक? ऐबक। ठीक है ना, तो जब ऐबक महोदय 1206 में बने थे तो सेनापति तो ऐसे देखा जाए तो नहीं है, लेकिन ठीक है, फिलहाल आंसर अगर कहेगा तो आपको ऐबक लगा देना है। और ये जलवाया था 1199 में। तब से ऐसे ही है, कोई मतलब नहीं है, हैं? देखिए, रिपेयरिंग से फिर वो जो आता है, इसी का एक सेनापति चक्रपालित करके था, पर्णदत्त की बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक झील बनवाया सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में, अगर मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि ये मॉडर्न के समय का बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, मैं सुदर्शन झील की चर्चा कर रहा हूँ, तो उसमें जीर्णोद्धार या पुनरुद्धार की चर्चा आती है, पर्णदत्त ने कराया था। ठीक है, चलिए फिलहाल G20 खत्म करते। तो अच्छा, ये जो है भारत सरकार ये चाह रही थी कि हम अपने धरोहर को दिखाएं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक उसी समय तक्षशिला हुआ करता था। लेकिन तुलनात्मक रूप से तक्षशिला कम डेवलप हुआ नालंदा से, क्योंकि नालंदा सही जगह था। एक तो सब उस समय बिहार ही केंद्र हुआ करता था, है ना, तो शिक्षा के मामले में काफ़ी आगे बढ़ा। और तक्षशिला जो था वो रास्ते में पड़ता था आक्रांताओं के, तो कहीं ना कहीं बार बार वो ध्वस्त होता रहता था। चलिए, उसकी हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। ऐसे ही ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी बन सकता है, समझ रहे हैं? ये क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है भाई, और इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। और ये जो चक्र है, ये चक्र, इसमें भी वही 24 तीलियों वाली कॉन्सेप्ट है, समझ रहे ना? इसको बनवाया कौन था? नरसिंह देव वर्मन, समझ रहे ना? क्वेश्चन पूछेगा जरूर, अब हिस्ट्री से पूछेगा, लेकिन उसका मामला करंट से रहेगा। वैसे भी आर्ट एंड कल्चर से वो पूछता ही पूछता है, समझ रहे ना? तो उड़ीसा में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं मोदी जी हर जगह लेके जा रहे थे, भाई राजघाट देख लो, ये गांधी जी का जो कुटिया है वो देख लीजिए, है ना? तो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को प्रदर्शित कर रहे थे, जो बड़ी अच्छी बात है। तो ये याद रहेगा, इससे इतना क्वेश्चन पूछ लेगा। तो हिस्ट्री, ये अपनी बगल से जो आती है बांग्लादेश से, शेख हसीना, ठीक है। अब उसमें जो है कविता मत कहना, इनको आमंत्रित किया गया है ना। अब देखिए, अलग अलग लोगों को ले जाके समझा रहे हैं कि देखो ये चीज़ है ना? नहीं, अमेरिका की नहीं, रसिया के तो थे ही नहीं। और ये हो गया था। केसरिया। चलिए, अब ये तो मंत्रियों की बैठक बाद में देखेंगे हम लोग। अब देखिए, सारे के सारे की सारी बैठकें देखते हैं। यहाँ से पहले बैठक देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण रहेगा।
कहाँ कहाँ पे बैठकें हुई थी, इस पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। G20 की बैठक है ना, तो पहली व्यापार एवं निवेश कार्य, पहली इसलिए कहा जा रहा है कि इसकी जो बैठकें 2-3 बार अलग अलग शहरों में फिर हुई हैं, तो आपको सिर्फ पहला ध्यान रखना है। ध्यान से समझिए, एक ही बैठक कई बार हुआ है, इसलिए मैं पहला लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की बैठक सबसे पहले मुंबई में। इसको याद करने का तरीका यही है कि जितने भी वित्तीय संस्थाएं हैं उनका मुख्यालय आप देखेंगे मुंबई में रहेगा। वित्तीय संस्थाएं मतलब जैसे RBI, SBI, इन सब का देखेंगे ना, तो सेबी हो कुछ भी हो, सबका मुंबई में ही मुख्यालय होता है। याद करने का एक आसान सा तरीका है। तो पहला बैठक जो है यहाँ पर हुआ था। उसके उपरांत हम बात करते हैं आपदा प्रबंधन कार्य समूह की बैठक, ये गांधीनगर में हुआ था। इसको भी आप रिलेट कर सकते हैं गांधी जी से, है ना। क्या हो रहा है देखते रहो भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये गंभीर प्रश्न बनेगा तो यहाँ से बनेगा, समझ रहे ना। प्रथम मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन, वो वाला नहीं है 30, 31, 32 वाला नहीं, ये बैठक है। वहाँ भी बैठक ये होता था रामनगर। उसके बाद पहली व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की बैठक फिर मुंबई में। तो व्यापार दोबारा हो गया क्या? अच्छा ठीक है, दोबारा हो गया है। तो व्यापार और निवेश से कभी बात आए तो मुंबई याद रखेंगे। भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह कहाँ चला गया, उसको अगले स्लाइड में देखना पड़ेगा। क्वेश्चन से पहले वो अभी मिल जाएगा, वो भी। अच्छा ये शेरपा है, ये शेरपा क्या होता है ये समझ रहे हैं? बैठकें देख रहे हैं हम लोग, तो शेरपा की चर्चा होती है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि शेरपा क्या होता है। बैठकें दो समानांतर तरीके से चलती हैं। एक तरफ वित्तीय संस्थाएं यानी कि हम कहें वित्त मंत्री लोग रहेंगे, और दूसरी तरफ शेरपा लोग होते हैं। शेरपा जो होते थे, शेरपा एक जनजातीय समूह है नेपाल की, ठीक है, मुझे यहाँ रहना ना। नेपाल की एक जनजातीय समूह है जो क्या करती थी, गाइड का काम करती थी, ठीक है ना। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सभी देशों के एक एक अपने जो है महत्वपूर्ण लोगों को शेरपा बनाया जाता है, समझ रहे ना। राष्ट्र प्रमुख नहीं रहेंगे तो उनकी जगह पे पूरे वर्ष भर में कहाँ क्या चीज़ें, किस बातों पे चर्चा होना, ये सब ये लोग तय करते हैं ना, इनका अपना काम होता है। तो शेरपा से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, ध्यान रखेंगे नेपाल की जनजाति है जो गाइड का काम किया करती थी। तो ऐसा ही उदयपुर में ये सबसे इम्पोर्टेंट में से एक है, समझ रहे ना। तो अमिताभ कांत जो है भारत के शेरपा हैं, पूछ लेगा, ठीक है। पहली विकास कार्य समूह की बैठक मुंबई में, फिर से वही आ गया क्या? पहली वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधि, ये ध्यान रखेंगे, वो 2 बार आ गया। पहली वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधि की बैठक जो है बेंगलुरु में हुई थी। सारे शहरों का नाम है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, 102 बार वीडियो देख लीजिएगा। पहली वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी की बैठक कोलकाता में किया गया। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, समझ लो यार, बैंकिंग ग्रुप की बैठक पुणे में, ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में। पहली, अच्छा ये वहाँ पे गलत था तो ये सही है, पुणे में, ठीक है। प्रथम स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तिरुवनंतपुरम कहाँ हो जाएगा? केरला में, शहर भी ध्यान रखेंगे। तीसरा रोजगार कार्य समूह बैठक, ये ध्यान रखेंगे, तीसरा स्पेशली रखा गया है इसलिए क्योंकि पहला जो है हमारे यहाँ होगा राजस्थान में, ठीक है, लेकिन तीसरा वाला जो है वो जिनेवा में हुआ। हमें ये ध्यान रहेगा कि अच्छा सब तो बैठकें भारत में हो रही थी पूरे वर्ष भर, ये जो बैठकें पूरे वर्ष भर बैठकें हो रही थी, ये तो नई दिल्ली में लास्ट टाइम में समापन समारोह में राष्ट्राध्यक्ष आए थे तो हम उसकी चीज़ें ध्यान रख रहे हैं। पहला रोजगार कार्य समूह ये जोधपुर में हुआ था, ठीक है ना, जोधपुर राजस्थान, ठीक है। तो पहला रोजगार कार्य जोधपुर और तीसरा वाला भी ध्यान रखेंगे जिनेवा, भारत में नहीं है, ठीक है ना। इसको एक बार बढ़िया से आप देख लेंगे। ये तो हो गया था। पहला पर्यटन कार्य, देखिए जो मुद्दे बनाए गए थे उन्हीं सब पे काम चल रहा, बैठकें चल रही हैं। पहला कार्य समूह की बैठक कक्षकरण से क्वेश्चन कई बार पूछता है। भारत और पाकिस्तान का विवाद उस पे होता है और कक्षकरण किस अक्षांश पे पड़ता है ये भी कई बार पूछ लेता है।
अक्षांश कह रहा हूँ मैं, देशांतर नहीं। अक्षांश मतलब जब विश्व का मैप हम देखते हैं तो ये 0 अक्षांश होता है ना, 23.5 कर्क रेखा, 23.5 मकर रेखा। तो 23.5 के बाद अब आधा डिग्री जब ऊपर जाएंगे तो 24 पड़ता है ना। तो वो जो है हम जानते हैं ना, हमारे गुजरात में पड़ता है कक्षकरण, समझ रहे ना। एक समय था जब कक्षकरण सबसे बड़ा जिला हुआ करता था, ठीक है। अब कौन सा हो गया है, अब दूसरा सबसे बड़ा जिला है, लेकिन अब कौन सा हो गया है, लेह, है ना। लेह लद्दाख दो ही है लद्दाख में जिले, जिसमें से लेह सबसे बड़ा है। तो कक्षकरण 24 डिग्री पे पाया जाता है, 24 डिग्री अक्षांश पर। और भारत और पाकिस्तान का इस पे जो है झगड़ा है, विवाद है, समझ रहे हैं। तो कक्षकरण पर क्या हुआ है, पहला पर्यटन कार्य समूह की बैठक हुई है। पहली पर्यावरण और जलवायु, ये ध्यान रखेंगे, स्पेशली क्लाइमेट के मामले में जब चर्चा होगा तो ये ध्यान रखेंगे, बेंगलुरु, है ना। तो पर्यावरण जलवायु कार्य समूह की बैठक बेंगलुरु में। पहली ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह, ये भी बेंगलुरु, ठीक है ना। ऊर्जा है और जलवायु है, दोनों बेंगलुरु में है ना, सिलिकॉन वैली है हमारा। पहली सतत वित्त कार्य समूह की बैठक, ये गुवाहाटी में। थोड़ा सा लग सकता है कि यार क्या चल रहा है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। चौथी सतत कार्य समूह की बैठक, ये चौथी इसलिए रखा हूँ, आप मैंने कहा था कि पहला ही पूछेगा, लेकिन आप जब यूपीएसआई और अभी जो है यूपी में क्या आ गया, वन रक्षक है ना, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आ गई, तो इसमें क्वेश्चन यूपी से स्पेशल पूछ लेगा, है ना। तो वाराणसी में चौथी सतत कार्य समूह की बैठक वाराणसी में हुई है। उसके उपरांत हम देखें, पहली शिक्षा कार्य समूह की बैठक चेन्नई में किया गया है। और चतुर्थ संस्कृति कार्य समूह, ये भी संस्कृति वाली भी कहाँ हो जाएगा, वाराणसी, ठीक है। तो सतत और संस्कृति दोनों वाराणसी में, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ज़रूर, ठीक है ना। ये वाली स्लाइड हो गई। अब कुछ मंत्रियों की बैठकें देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो मंत्री लोग रहेंगे उनकी भी बैठकें हुई हैं। तो देखिए, भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री की बैठक कोलकाता में हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। महिला सशक्तिकरण पर मंत्री स्तरीय की जो बैठक हुई है गांधीनगर गुजरात में, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, ये ध्यान रखो भैया, ये थोड़ा सा जो है, और हम कह सकते हैं कि इस G20 का सबसे ठीक ठाक वाला पोर्शन चल रहा है ना, जहाँ ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको देखने को मिलेगा। बाकी तो न्यूज़ में इतना है कि बार बार हमें पता है कि अच्छा ये इसका टैग लाइन है, ये है। पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्रियों की भी बैठक चेन्नई में हुई है। ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गोवा में। श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक इंदौर में। ध्यान रखिए, कुछ मंत्रियों की भी स्पेशली बैठक कराई गई है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है। अनुसंधान मंत्रियों की बैठक भी मुंबई में हुआ। उसके उपरांत हम देखेंगे NFT, AI, वही हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मामला, जिसमें हम हैकिंग और दुनियादारी देखते हैं उस। तो मेटावर्स के युग में जो अपराध हो रहा है उसके सुरक्षा के लिए गुरुग्राम में गुरुग्राम कहाँ है, ध्यान रखेंगे, गुड़गांव पहले कहा करते थे। बहुत ज़्यादा डेवलप है भाई, यहीं पर जो है रोड बनाते समय इतना खर्च हुआ कि लोग कह रहे थे इससे सस्ते में तो हम पहुंच जा रहे हैं मंगल पे, है ना, चांद पे पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि बहुत महंगा शहर है भाई। शिक्षा मंत्रियों की बैठक पुणे में। पर्यटन मंत्रियों की बैठक गोवा में। विकास मंत्रियों, पर्यटन वाला तो याद हो जाएगा कुछ लोगों को, ऐसे ही है कि नहीं, तो याद रख लीजिएगा। विकास मंत्रियों की बैठक फिर से वाराणसी में। और G20 विदेश मंत्री जो थे वो नई दिल्ली में बैठक हुई थी। तो विदेश मंत्रियों की भी बैठक हुई थी, तो ये ध्यान रखेंगे। अब हम थोड़ा सा, कुछ स्लाइड तो छूट नहीं गया, बैठक कुछ क्वेश्चन इक्का दुक्का देख लेते हैं। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन को जो है हम लोग कवर करेंगे। मुझे लगता है 50 के आसपास क्वेश्चन अगर रखे जाएं तो काफ़ी बेहतरीन चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें 10 क्वेश्चन ही रखे गए हैं। किस संस्था को भारत ने G20 की सहमति से G20 समूह में सदस्यता प्रदान कराया है? अफ्रीकन यूनियन,
यूरोपीय यूनियन तो पहले से ही शामिल है भाई। बांग्लादेश को तो सिर्फ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है, वो तो शामिल भी नहीं है ना। तो याद रहेगा। ये तो देखो आसान सा था, फिर भी क्वेश्चन का जो नंबर इधर उधर है। फिर है चर्चा, भारत ने G20 समिट में किस संस्था को आमंत्रित किया है? तो कुछ संस्थाओं को भी आमंत्रित किया गया है, इसमें सभी है जाएंगे। अरे कहाँ चला गया यार, इसमें सभी, ठीक है, सारे के सारे। ADB, अरे 2 बार ADB है, ISA, तो 3-4 संस्थाएं हैं। चलो इसको अगले प्रैक्टिस सेट में कवर करेंगे। अफ्रीकन यूनियन में कुल कितने देश हैं? कितने हैं? 55 हैं, ठीक है। पेन तो ले नहीं रहे, ये क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है G20 के तहत कितने एंगेजमेंट ग्रुप बनाए गए हैं? एंगेजमेंट ग्रुप भी बनाया गया है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मैं उससे थोड़ा कुछ अलग रखा हूं, तो ध्यान रखेंगे 11। आपको याद रखने का तरीका मैं बता दूं तो एंगेजमेंट जब होता है तो शगुन वाली बात होती है। देखो कैसे भी याद करना होता है, आप ये समझो कि सपाट तरीके से रट लो तो समस्या होगी, है ना। तो 11 रुपये शगुन थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद जो है 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, सब इधर उधर है वो रखा है। नई दिल्ली की घोषणा जो पत्र है, ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली घोषणा पत्र पर कुल कितने मुद्दों पर सहमति बन गई थी? और ये सहमति बनी हुई है, समझ रहे ना। इसमें क्या है, सभी लोग पूरी तरीके से सहमत थे, समझ रहे। तो 73, वेरी गुड। और ये जो सारी मुद्दे हैं इस 37 पेजों पे जो है शामिल किया गया है, समझ रहे ना। 37, इसको देखिए 73 को उल्टा कर दीजिए तो आपका 37 बन जाएगा, समझ रहे ना। रहने दीजिए गुरुजी, अभी समस्या है। हाँ, नई दिल्ली घोषणा पत्र पे कुल कितने मुद्दों पर सहमति बनी है? और यह सहमति बनी है, सभी लोग बिना आनाकानी किए बातें मान लिए हैं, समझ रहे ना। तो 73 पर और 37 पेज में ये चीज़ें थीं, 37 पेज में मुद्दे तैयार किए गए थे, ये भी ध्यान रखेंगे। 73 37 याद हो जाएगा ना, बस इतना ही करना है। 5वां हो गया, याद हो रहा है कि ऐसे ही। दिल्ली में आयोजित हो रहे G20 सम्मेलन के आयोजन स्थल का नाम क्या है? जहां पर सारे के सारे जो मेन सम्मेलन है नई दिल्ली के अंदर, उसे क्या, अब तो ऐसे भी नाम तो बहुत सुनेंगे भाई, भारत नगरम, भारत कुंड, भारत मंडपम, इनमें से कोई नहीं। हाँ ठीक है यार, मैं बोल तो रहा हूँ। भारत मंडपम बनाया गया पूरा बढ़िया से, आप देखेंगे नटराज की मूर्ति वगैरह सब है ना। और अभी वो सारे क्वेश्चन अभी ऐड किए जाएंगे। फिलहाल आज तो डिटेल्स क्लास था, क्वेश्चन जो है बनाए जाएंगे तो वो सारी चीज़ें आएंगी, किसमें कितनी धातुएं थी, है ना, बेसिकली कितना होता है, याद रहेगा। कहाँ पर आयोजित किया? आयोजन स्थल का नाम क्या है? भारत मंडपम, ठीक है ना। उसके उपरांत मोदी जी ने किस प्रतिमा के समक्ष मेहमानों का स्वागत किया? तो किसके समक्ष? चक्र के सामने ही तो बुला रहे थे सबको, तो कोणार्क का चक्र, ठीक है। देखो विकल्प रखा गया है, मैं रखा हूँ। देखो राजघाट पे भी चर्चा आती है, नालंदा विश्वविद्यालय भी है, लेकिन जो स्वागत किया गया है वो कोणार्क के जो चक्र है उसके समक्ष, उस प्रतिमा के समक्ष, समझ रहे ना। पीछे LED पे प्रतिमा थी, ये नहीं कि वही वहाँ पे ले जाकर उड़ीसा में नहीं, नई दिल्ली के अंदर ही ये सब बनाया गया था आर्टिफिशियल तरीके से, समझ गए ना। ये याद रहेगा। 7 हो गया, 10 ही क्वेश्चन रखा गया है। फिर कहा जा रहा है नटराज मूर्ति जो G20 आयोजन स्थल के सामने लगी थी उसके वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार पूछा है। ये शशि नाम है, शशि थरूर कर सकते हैं, है ना, कोई मतलब नहीं वैसे, आंसर है नहीं। विश्वनाथ, श्रीकंडा, शतापति, अच्युत कनाविंदे। आपको बस ये ध्यान रखना है, मेन चीज़ आपको आंसर याद रखना है, विकल्प पढ़ना ही नहीं था अभी तो,
एक बार याद हो जाता है तो फिर विकल्प पढ़ेंगे तो हमको साफ ये फिल्टर होके दिखता हुआ दिखेगा। तो श्रीकंठा सथापति ये और इनके 2 भाई मिल करके टोटल 3 लोगों ने बनाई थी नटराज की मूर्ति। समझ रहे ना, नृत्य करते हुए जो मूर्ति बनाई जाती है। अभी भी उस पर भी बेहतर चर्चा होगी, किस हिसाब से कैसे क्या चीज़ें हैं, याद हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज उस पर भी चर्चा करके फिर इस पर क्वेश्चन एक बार और लाएंगे हम लोग, तो फिर वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये है G20 की पहली बैठक 2023 में किस स्थान पर आयोजित हुआ था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पांडुचेरी, लखनऊ, जयपुर, नई दिल्ली। तो इसमें से G20 की पहली बैठक 2023 में किस स्थान पर सबसे पहला हुआ था। लखनऊ में हुआ है लेकिन पहला नहीं हुआ है। हाँ, विकल्प में जयपुर है। कौन सा आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली। मैं भी डाउट में हूँ अभी। चलिए, हैं सबसे पहला G20 का पहला सम्मेलन, चलो इसको होल्ड रखो, उतना ट्रिम भी करना पड़ेगा मुझे। पुंडुचेरी ही है, देख लो, मुझे याद है, 3-4 लोग बता के गड़बड़ कर दिए। ठीक है, लास्ट वाला देख लेते हैं, इसको फिर हम लोग देख लेंगे अगली बार। लास्ट कोई क्वेश्चन बचा है, एक तो और रहना चाहिए ना। कहाँ गया यार, सब क्वेश्चन भी इधर उधर हो गया है। कौन से वाले पे है बताइए, दिख ही नहीं रहा है मुझे तभी से। क्वेश्चन ये है G20 की, इसकी चर्चा मैं पहले भी कर रहा था। G20 की जो पहली बैठक हुई थी जिसमें राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए थे, वो कहाँ हुआ था। लंदन, पेरिस, नई दिल्ली, वाशिंगटन डीसी। तो याद रखेंगे, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में पहला सम्मेलन था जिसमें राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। समझ रहे ना। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त किया जाता है, और इससे जुड़ा एक और बढ़िया सा थोड़ा लंबा रहेगा, क्वेश्चन के सारे प्रैक्टिस सेट के हिसाब से रहेगा, वो उसको भी कवर कर लिया जाए तो लगभग, हालांकि इसी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन फिर भी जो भी ऐसी उम्मीद वाली चीज़ें हो सकती हैं उसको भी ढूंढा जाएगा और सबको क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट करके लाया जाएगा। ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।